हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कपड़े के बचे हुए कतरन से और पुराने सूट से एक बहुत ही सुंदर सा बेडशीट बनाना, जो कि मैंने 4x6 के बेड के लिए बनाया है। तो देखिए, मेरे पास एक तो ये बचा हुआ कतरन है कपड़े का, ये काफ़ी बड़ा है और 100% कॉटन फैब्रिक है ये। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी आप फैब्रिक लें, पहले उस पर अच्छे से आयरन कर लें। इस तरह से आयरन करने के बाद इसको मैंने एक फोल्ड और कर लिया है। इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इसको यूं फोल्ड कर रही हूँ। तो आपके पास भी ऐसे 4 या 5 पीसीज हो इतने बड़े, तो उससे भी बन जाएगी बेडशीट। और तो देखिए, यहाँ पे ये 16 इंच का है, तो हम इसे बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और इधर भी 16 इंच का ये है, तो मैंने 3 बराबर हिस्सों में इसे यूं फोल्ड कर लिया और प्रेस कर लिया है, ताकि मुझे इसकी कटिंग करने में आसानी हो और जो स्क्वायर के पीसीज हैं, साइज़ है, वो एकदम बराबर आए। तो देखिए, ये मैंने क्रीज बना ली थी। अब इसकी कटिंग करना ज़्यादा आसान है। इसको भी मैं 3 बराबर भागों में फिर से डिवाइड कर रही हूँ और इसकी भी कटिंग कर रही हूँ। तो ये स्क्वायर पीसेस 5.5 इंच के तैयार हो गए थे कटिंग करने के बाद। तो इन सभी पीसेस को भी मैंने काट लिया है। अब मेरे पास ये एक शर्ट है, ये भी 100% कॉटन की ही शर्ट है। तो सबसे पहले मैं इसके ये उधेड़ लूँगी। तो देखिए, नेक्स्ट मैंने ये कुर्ती ली है, ये 100% कॉटन की ही कुर्ती थी। तो इसके जो साइड के चाक हैं, मैंने उधेड़ लिए थे, तुरपाई हो रखी थी उसमें, तो करीबन 1.5 इंच का वहाँ से खुल गया है। और जो साइड स्टिच है, स्लीव की जो स्टिच है, वो भी मैंने खोल ली है। इसका बॉर्डर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए बॉर्डर अलग निकाल लिया है। और ये स्क्वायर पीसीस इस पे अरेंज कर लेने हैं और इनकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कुर्तियाँ इस तरीके की सिंपल यूज़ की है। ग्रीन जो फैब्रिक है उसका यूज़ किया है, और एक कुर्ती और यूज़ किया है मैंने, जो कि फ्रॉक वाली कुर्ती होती है, घेरा जिसका ज़्यादा होता है, तो उसका भी मैंने यूज़ किया है। तो टोटल जो है 3 कुर्तियाँ और एक ही ग्रीन जो फैब्रिक है, इसमें 4x6 का बेडशीट तैयार हुआ है। तो इनकी भी हम स्क्वायर पीसेस के बराबर कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए मेरे पास ये एक कुर्ती और थी जो कि सिंथेटिक फैब्रिक की थी। तो ये काफ़ी मजबूत कपड़ा होता है, इतनी जल्दी फटते नहीं है ये जो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं। इसके मैंने 34 पीसेस कटिंग कर लिए हैं। तो अब हम इसी पीसेस को अरेंज करेंगे। जैसे कि पहले मैंने ये फैब्रिक लूँगी मैं ऐसे, फिर येलो ले लिया, फिर ग्रीन ले लिया, फिर से हमने वाइट प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया। उसके बाद फिर से हम येलो लेंगे, ग्रीन लेंगे, फिर वाइट प्रिंटेड फैब्रिक ले लेंगे। तो जो टोटल इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 38 इंच रखनी है हमें। इतने पीसेस हमें एक लाइन में स्टिच कर लेने हैं ये। तो देखिए जिस तरीके से हमने स्क्वायर पीसेस को अरेंज किया था, पहले एक लाइन हम उसकी स्टिच कर लेंगे। अगर हम एक साथ सारी तैयार करने की कोशिश करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा। तो हमें पहले एक लाइन लगानी है, अरेंज करने हैं कि कौन सा पीस किसके साथ मैच होगा और उसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमें सारे के सारे पीसेस जो एक लाइन के हमने अरेंज किए थे उन्हें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए एक लाइन हमने तैयार कर ली। अब हम दूसरी लाइन को अरेंज करेंगे। तो इस तरह से मैं अरेंज कर रही हूँ। ये है तो ये वाइट इधर आ जाएगा। ये फैब्रिक मेरे पास कम था तो बॉर्डर भी मैंने कटिंग कर लिया है इस कुर्ती का, वो लाइनों वाला है। तो अब येलो के आगे हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं येलो रख रही हूँ, फिर ये देखिए वाइट प्रिंटेड फैब्रिक, फिर इसके बाद फिर से येलो, फिर ग्रीन। तो जो सेकंड लाइन है वो भी हमें जिस तरह से हम रख रहे हैं उसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ आगे। जैसे हमने पहली वाली लाइन स्टिच की है वैसे ही हमें ये वाली लाइन भी स्टिच कर लेनी है। तो टोटल इसकी लाइन जो है 38 इंच है। तो ये देखिए टोटल मैंने 3 लाइनें यहाँ पर तैयार कर ली हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जब हमने फर्स्ट और सेकंड लाइन या रो स्टिच कर ली है तो फर्स्ट और सेकंड को हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। फिर थर्ड हमने तैयार कर लिए तो थर्ड को स्टिच कर लेना है। फिर हमने फोर्थ तैयार कर लिए तो फोर्थ को थर्ड के साथ स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से तो देखिए हमने यहाँ पर तीनों रो आपस में स्टिच कर ली है। अब देखिए ये ग्रीन है तो ये ग्रीन हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर हम वाइट रखेंगे। तो जो पैटर्न है वो हम जैसे कि ऊपर से बनता हुआ आ रहा है उसी हिसाब से आगे अरेंज करते जाएंगे। पहले एक लाइन को आपस में स्टिच करेंगे और उसके बाद उस लाइन को ऊपर वाली लाइन के साथ पहले स्टिच कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आसानी से ये बन जाएगा।
तो देखिए ये सेंटर का एरिया तो मैंने बना लिया है, इसे मैं बेड के ऊपर रख के दिखा रही हूँ। तो अब इसके चारों तरफ के लिए हमें बॉर्डर तैयार करना है। तो बॉर्डर तैयार करने के लिए मेरे पास एक ओल्ड कुर्ती थी जो कि फ्रॉक वाले घेरे की थी और उसका कुछ बचा हुआ फैब्रिक भी था, तो उसका हम यूज़ करेंगे इसके चारों तरफ लगाने के लिए। तो अभी ये जो फ़िलहाल जितना पीस तैयार है वो है 1 मीटर प्लस 2.5। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसे तैयार कर लिया। ये सेंटर का एरिया बन गया है बेडशीट का। चौड़ाई इसकी 38 इंच और लेंथ इसकी 1 मीटर और 25 इंच के करीबन है एग्जैक्ट। अब हम इसके चौड़ाई वाली साइड पे ये मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया है ओल्ड कुर्ती का, ये भी जो फ्रॉक वाली कुर्ती होती है उसका फैब्रिक है ये। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने लिए 15 इंच की, तो इधर भी मैं जोड़ लूँगी और इस साइड पर भी मैं 15 इंच की ये जोड़ लूँगी स्ट्रिप को ऐसे रख के। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ आगे। तो देखिए चौड़ाई की तरफ तो मैंने ये बॉर्डर स्टिच कर लिया। अब हम लेंथ की तरफ भी बॉर्डर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ के लिए भी मैंने 15 इंच चौड़ा ही ये वाला फैब्रिक कटिंग कर लिया है। लेंथ इस बेडशीट की जितनी तैयार है उतना लंबा हमें लेना पड़ेगा और 15 इंच हमने चौड़ाई ली है। तो लेंथ जो है वो करीबन 2.25 मीटर के आसपास आएगी। अगर आप इसे डबल बेड के लिए बनाना चाहती हैं इस बेडशीट को, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक या फिर कुर्तियाँ ज़्यादा चाहिए होंगी। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने ये सिंगल बेड के लिए ही बनाया है। 4x6 फुट का जो दीवान होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस बेडशीट को बनाया है। तो देखिए इस तरफ भी हम इसको जोड़ लेंगे। तो दोनों तरफ हमें इस फैब्रिक को जोड़ लेना है। फिर मैं बताती हूँ आगे ये कैसे दिखाई देगा आपको बनने के बाद। देखिए दोस्तों इस बेडशीट के चारों तरफ मैंने बॉर्डर स्टिच कर लिया। अब फिर ये जो किनारे हैं चारों तरफ के, इन्हें भी हमें रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करके स्टिच कर लेना है ताकि किनारों की भी फिनिशिंग हो जाए। तो देखिए दोस्तों किनारों की भी फिनिशिंग मैंने कर ली है। तो देखिए दोस्तों ये बेडशीट बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही स्टिचिंग के वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को एंड तक देखा।